बिहार बीजेपी के सहयोग कार्यक्रम में मंत्री आलोक रंजन उपस्थित हुए। जब उनसे पूछा गया कन्हैया कुमार को लेकर कि वो कांग्रेस में शामिल हुए तो उन्होंने कहा कि उनको तो बेगूसराय में ही मालूम चल गया कि वे वहां किस तरीके से बुरी तरीके से हार का सामना उन्हें करना पड़ा था। कांग्रेस में शामिल हुए और कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में भी असर पड़ेगा। भाजपा की दृष्टिकोण से क्या असर दिखेगा? कन्हैया कुमार का असर बेगूसराय में लोग देख चुके हैं, क्या रहा है, क्या भद पिट गया उसका सब देख चुके हैं। कांग्रेस तो डूबती नैया है, तो जो डूबा हुआ लोग है वो डूबती नैया पर ही ज्यादा जाकर के बैठता है। तो उसी रूप में कन्हैया कुमार अपने डूबल है, अपने वो डूब करके और निकले हैं तो किसी न किसी डूबने वाला जगह पर जाकर के बैठ गए। इसलिए न कन्हैया कुमार का कल्याण होगा न कांग्रेस का कल्याण होगा। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर सेवा समर्पण अभियान के तहत पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के द्वारा ई श्रमिक कार्ड केंद्र द्वारा लाभार्थियों को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी, बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय, पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव, पटना के मेयर सीता साहू भी उपस्थित रही। पंखा का लाइन काट देंगे। हमारे बिजली मिस्त्री से अनुरोध है कि पंखा का लाइन काटेंगे दीजिए। अरे उस पर नहीं चल कहाँ पर चल बिहार सरकार के भूमि सुधार राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने प्रदेश में भूमि सुधार को लेकर कहा है कि भूमि सुधार का काम चल रहा है। इसके लिए जल्दी एक पोर्टल बनाया जाएगा और भूमि संबंधित डॉक्यूमेंट्री अपलोड कर दिए जाएंगे। इन्होंने कहा है कि प्रदेश में मारपीट से जुड़ा अधिकांश मामला जमीन विवाद से जुड़ा है। मारपीट का थाने में 50% मामला जमीन से जुड़ा होता है। इसमें सुधार के लिए सरकार काम कर रही है। 2 सीटों पर उपचुनाव और कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर के राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने मीडिया को संबोधित किया। और मेरा मत साफ है। देखिए, राजनीति में कई कार्यकर्ता दल में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उनका अपना कर्तव्य है। अपना भविष्य को संभालने के लिए हर जगह हर कोई जाते हैं। किसी के आने जाने से किसी की आभा पर कोई असर उसर नहीं पड़ता है। उनको सोचना चाहिए जो लोग कल तक उनको गालियां देते थे। ठीक है, अपनी आकांक्षा महत्वाकांक्षा की आपूर्ति किसी भी दल में कार्यकर्ता के रूप में जा कर के अपनी उपयोगिता सिद्ध कर करके हासिल लोग करते ही रहते हैं। उस पर कोई बड़ा सवाल नहीं है। मेन सवाल इस राज्य के सामने है। लाचारी है, बेबसी है, भुखमरी है, बेविचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बेरोजगारी, ये सारे सवाल आज जो मुँह बाए खड़े हैं, इन सवालों की हल बिहार की जनता ढूंढना चाहती है। और उस हल का एक ही नेतृत्व है जो हल ढूंढ निकालेगा। वो व्यक्ति का नाम तेजस्वी यादव जी हैं। उनके नेतृत्व में इन चीज़ों की बात कही गई थी। पढ़ाई, करवाई, सुनवाई, सिंचाई, दवाई वाली सरकार होनी चाहिए, शिक्षा वाली सरकार होनी चाहिए, जन सरकार वाली सरकार होनी चाहिए। आज की वर्तमान जो सरकार है बिल्कुल जनकंछाओं से अलग हट कर करके सिर्फ भ्रष्टाचार को संरक्षित करने के लिए, जिन्होंने अपने सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी। सोनपुर नागरिक मंच और भाजपा जदयू का शिष्टमंडल सारण के प्रभारी मंत्री साइंस एवं टेक्नोलॉजी विभाग के मंत्री सुमित कुमार सिंह से ओम कुमार सिंह एवं नागरिक विकास मंच के अध्यक्ष राम विनोद सिंह के नेतृत्व में मिला है। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए ओम कुमार सिंह ने कहा है कि सोनपुर मेले के साथ बिहार का इतिहास जुड़ा है। पिछले साल कोविड के कारण इस मेले का आयोजन नहीं हुआ था, जिससे हजारों परिवारों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस वर्ष भी मेले के आयोजन को लेकर के प्रशासनिक स्तर से अभी तक कोई भी तैयारी शुरू नहीं हुई, जिसे लेकर पूरे सोनपुर मेला क्षेत्र के लोगों और व्यवसायियों में काफ़ी आक्रोश है। सासाराम सिविल कोर्ट में वैकेंट पड़े न्यायिक पदाधिकारी के विभिन्न पदों पर कई अधिकारी ने योगदान दिया है, तो वहीं फैमिली कोर्ट में भी कई अधिकारी की पदस्थापना बाकी है। आपको बता दें कि कई कोर्ट में न्यायिक पदाधिकारी की कमी के कारण मुकदमों के निष्पादन में देरी हो रही।
नए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि पहले से वैकेंट सीटों को भरा जा रहा है। तो यहाँ अच्छी चल रही है, लेकिन जो भी उसमें कमियां हैं उसको सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। आज मेरे नए ऑफिसर ज्वाइन किए हैं, उनके कोर्ट, चैम्बर और अन्य व्यवस्थाएं और रिकॉर्ड की व्यवस्था की जा रही है। बहुत सारे कोर्ट वैकेंट भी हैं। ये कोर्ट वैकेंट है, उसके लिए तो ऑनरेबल कोर्ट से ऑफिसर आएंगे तो उसको कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन आज नए ऑफिसर आ रहे हैं। आने वाले लोक अदालत 11 दिसंबर के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं और अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से लोक अदालत को हम लोग संपन्न कराएंगे और जिले को अधिक ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करेंगे। वहीं पटना में अपराधियों का कहर लगातार जारी है। ताजा मामला पटना सिटी के दीदारगंज थाना क्षेत्र से है, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अपराधी ने मंगलवार की देर रात को कपड़ा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। तो वहीं स्थानीय लोगों ने घायल कपड़ा व्यवसायी को इलाज के लिए निजी अस्पताल ले गए, जहां सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक कपड़ा व्यवसायी की पहचान रोहन कुमार के रूप में की है। बजे की बात है कि रात्रि में 8-9 बजे आ रहे थे अपना बिजनेस के पर्पज से तगादा उगादा करते हुए। कौन? मेरा बड़ा छोटा भाई हुआ। क्या नाम? रोहन कुमार। और उसके बाद वहाँ पर मंदिर है, मंदिर के थोड़ा सा आगे ही सीसी कैमरा वैमरा सब लगा हुआ है, लेकिन उसमें पता नहीं चल रहा है। और गोली मारने के बाद में उनका मोबाइल लेके चला गया है। प्रशासन भी आए, कहें कि ठीक है हम लोग छानबीन कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल उसके पास खुला है लेकिन ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। अब हम लोग क्या करें? और बोलिए कि क्या बोला है पूरे आगे बोलता है कि मोबाइल पर सब जब बात हुआ है उसके बाद बोला है कि अभी तो एक मर्डर हुआ है, अभी 4 मर्डर होगा, पूरे खानदान को ले डूबेंगे। आपके भाई साहब को भी बताया थे कि कुछ किसी से झंझट चल रही है? जी नहीं, कभी इस सब की बात चर्चा करबे नहीं किया, ना अपने बीबी से भी कुछ नहीं बोला, ना बाल बच्चा से। किस तरह का बिजनेस करते थे? रेडीमेड का काम था। आप जीन्स टी शर्ट शर्ट ये सब अपना ही घर होजरी का काम था। अपना घर से ही माल मंगवाता था, अपने घर से ही सप्लाई करता था। कहीं बकाया उकाया बहुत ज़्यादा था क्या? बकाया उकाया के बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं कि अब उनके बिजनेस अलग है, मेरा बिजनेस अलग है, इसलिए घर में एक ही रहते हैं। लेकिन उतना मतलब उनका बिजनेस से हमको कोई लेना देना भी नहीं रखते थे। और उन ज़्यादा हमसे जैसे नॉलेज में भी ज़्यादा थे। हम तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं, गांव में सब आदमी से बातचीत, चाहे हम लोग का कोई परिवार से भी नहीं है। बताइए। दीदारगंज थाना के अंतर्गत कोठिया गांव में इस तरह का घटना हुआ है। क्या घटना हुआ है जो कोई लड़का उसको गोली मार दिया है। एक व्यवसायी, कपड़ा व्यवसायी हैं, और हम तो ड्यूटी में नहीं थे। ड्यूटी में हम लोग नाइट में चढ़े हैं। सुबह में इस सूचना हमको मिला है। हमारे जो कि पदाधिकारी थे साथ में, वो हमको जो कि हॉस्पिटल में लाए हैं। आई ड्यूटी में पोस्टमार्टम के लिए हमको भेजा गया है। क्या गोली लगी है, क्या जानकारी मिली है? ये जानकारी हमको नहीं है, क्या गोली लगा है। नाम पता है? नाम किसका नाम भी पता हमको नहीं है। हम हाँ, मैंने जो जिसका गोली लगा है उसका नाम भी हमको पता नहीं है। लेकिन हाँ, आज सुबह में हम ड्यूटी में जैसे कि थे तो सूचना। मेरा नाम है सुरेश प्रसाद। पटना यूनिवर्सिटी में छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर के एनएसयू के छात्रों के द्वारा पटना विश्वविद्यालय के वीसी का घेराव किया गया एवं वाइस चांसलर के घर के मुख्य द्वार पर सैकड़ों छात्रों के द्वारा वाइस चांसलर के खिलाफ नारे भी लगाए गए। तुम लोग का कोई नारा हम लोग भी एक भाई है मोबाइल वाला है, मोबाइल यार छीन लेंगे सबका मोबाइल। मुजफ्फरपुर जिले के सरैया जैतपुर ओपी के रामपुर विश्वनाथपुर पंचायत के निर्वतान पंसस राजन चौधरी ने अपराधियों के ऊपर फायरिंग कर जान से मारने का प्रयास किया। हालांकि गोली उनके बाइक में लगी, वे बाइक से कूदकर खेत में भाग गए, जिससे उनकी जान बच गई।
के चाहे के बाद लोग भगई बा लोग भागे के चालू कर। पहले हम यहाँ से गए क्षेत्र भरवन में गाया चौक स्कूल पे, वहाँ से आए मिल्काना से जा रहे थे मोजा बूथ पे, तो वही बीच में गंडक प्रोजेक्ट के निकट हमारे पीछा करके आगे बढ़ के तब पीछे में घूम के गोली चलाया जो मेरे गाड़ी पे लग गया है। क्या राउंड फायरिंग किया? 3 राउंड जी। खोखा भी मिला है? हाँ, वो जो थाना पर भारी लेके गए हैं खोखा। पहचानते हैं किसी को? नहीं, ग्लैमर गाड़ी से था, मुंह हाथ बांधले था। क्या को था? 2 आदमी था जी। क्या लग रहा है चुनावी रंजिश में? जी, चुनावी रंजिश में विरोधियों के काम है। अभी निवर्तमान कौन सा है? जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजन कुमार है। राजन कुमार। कौन सा ये है? पंचायत रामपुर विश्वनाथ। घटना कहाँ पर हुआ? मोजा प्रोजेक्ट के निकट 13 नंबर वार्ड में। थाना सरैया ओपी जयपुर जिला मुजफ्फरपुर। जो भी है, जो भी घटना की सूचना है उसको हम लोग उसके फैक्ट्स वेरीफाई करवाएंगे। किसी के भी तरीके से जिस तरीके की इंसिडेंट को वो बता रहे हैं उसमें जो है जो वो बोल रहे हैं, उनको जो खोखे मिले हैं, तीनों खोखों के ऊपर अलग अलग फायरिंग पिन के मार्क्स दिखलाए गए हैं। इसमें इस मामले में स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए उनसे पंचायत निर्वाचन 2021 के दूसरे चरण के मतदान को लेकर के ताजपुर प्रखंड के विभिन्न मतदान केंद्रों पर उड़नदस्ता दल के द्वारा निरीक्षण किया गया, जहां पर मतदान की विधि व्यवस्था से अवगत हुए, तो वहीं मतदान करने वाले मतदाताओं के पहचान पत्र की भी जांच की गई। मतदान केंद्र पर लगे पदाधिकारी से भी मतदान के ईवीएम मशीन संबंधित एवं स्मार्ट मोबाइल किसी भी कर्मी के पास में नहीं रखने के संबंध में भी जानकारी ली गई। मतदान में आप कितना है? 150 है। कितना अभी तक मतदान हुआ है? 241 अभी तक हुआ है। टोटल संख्या है मतदान का? 649 है टोटल। कितना महिला कितना पुरुष? 239 महिला है और शेष पुरुष है। कितना परसेंटेज कितना हो गया? अभी तक परसेंटेज करीब 38% के आसपास होगा। क्या नाम हुआ? नागेश्वर महतो, कौन पद पर है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। 1 घंटे से खड़े हैं सर। हाँ, अच्छे लगते हैं, ठंडा था बादल से। हाँ, कोई तकलीफ नहीं है, सही है सर। क्या नाम हुआ? जी, शिव कुमारी देवी। कौन जगह है ये विद्यालय है सर। कौन पंचायत है? बागी पंचायत। 2021 समस्तीपुर पुलिस जिला पुलिस की ओर से प्रत्येक बूथ पर फोर्स दिया हुआ है, पुलिस पदाधिकारी दिया हुआ है और पेट्रोलिंग की व्यवस्था है, जोनल पेट्रोलिंग की व्यवस्था है, सेक्टर की व्यवस्था है। सारे लोग विजिबल हैं और किसी तरह के यहाँ असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी तरह का कोई बोकस नहीं पड़ेगा। सारे लोग निष्पक्ष होकर के शांतिपूर्ण वोट डालेंगे और सारे प्रशासन के लोग इसमें सम्मिलित हैं। जनता से भी अपील है कि शांतिपूर्ण अपना मतदान दे और शुभ घर जाए। धन्यवाद। আরেকজনে বসে বসে রং মাখে একজনে ছবি আঁকে